वेल हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आया हूँ आपको फेस इन द क्राउड में। और उसका नेक्स्ट एपिसोड यानी कि सेकंड एपिसोड है हम लोगों के साथ आपके लिए। आज का दिन दोबारा से खासम खास है। खासम खास इसलिए क्योंकि एक तो FTC का सेकंड एपिसोड है और आज जो गेस्ट आई हैं वो भी खास हैं और उनको स्पेशली बहुत दूर से बुलाया गया है। तो कहते हैं भाई देरी से आया लेकिन दुरुस्ती के साथ आया। एक तो उनके साथ ये हुआ है तो आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और ये भी है कि वो मतलब एक तरह से कहेंगे आपके तैर कर या कूदते फांदते हुए आई हैं। सो उसके बारे में ज़रूर उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराता हूं और उनका वार्म वेलकम करते हैं, जिनका नाम है मिस जेसिका फिलिप। और उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में अब आपको बताता हूं। शी इज़ BSc फिजिक्स, MCA, PhD अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ACSM CPT एनिमल फ्लो एंड L2 सर्टिफाइड। ओके, इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे व्हाट इज़ द एनिमल फ्लो, क्योंकि आप लोगों को जानने को मिलेगा। यस, नाउ अगर उनके प्रोफेशन की बात करूं तो एक्चुअली इसको लेकर बाद में बात भी करूंगा उनसे, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन देता हूं। एनिमल फ्लो, L2 इंस्ट्रक्टर एंड रीजनल लीडर फॉर मुंबई। ओके, इंजीनियर एट JP Morgan Chase 2016, फ्रॉम 2016 till now present athlete ultra running. Jessica Phillips shares a passion for introducing animal flow to everybody and everybody in her circle of influence. Age no bar, gender no bar, skill no bar. An engineer by profession for the past 10 years and continuing. She believes that movement is everyone's birthright and as long as one is willing, benefits of physical training can be enjoyed by even those who are not fitness professionals. So especially ऐसा ना हो कि जो सिर्फ फिटनेस प्रोफेशनल हैं, हम उन्हीं का सोचें। एंड एवरी बॉडी, एक्चुअली ये रेफर किया गया बॉडी के लिए, कैन ट्रेन लाइक एन एथलीट। शी क्लेम्स टू बी एन इंट्रोवर्ट। वो आप देखेंगे, आज हम देखेंगे कितनी इंट्रोवर्ट है वो, बट इज एन एक्सट्रोवर्ट अबाउट एम्पावरिंग विमेन to be independent in all respects of life including health. So very warm welcome here. Good morning. And how are you, Jessica? Thank you so much, Abhinav. I'm doing great. I think I feel I've already got my morning exercise because of the travel. नाइस बन। तो एक्चुअली ये मतलब एक तो आज के एक्सपीरियंस से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैंडिडेट भी लेकर चलेंगे। हालांकि मैं पहले क्वेश्चंस लेता हूँ, लेकिन वो ये भाई कहाँ से मतलब दहेसर टू दादा, दादा टू कुर्ला, कुर्ला टू नेरुल, तो किस तरह की ये जर्नी रही, क्या रहा आज? नॉर्मली मैं वेस्टर्न लाइन से ही ट्रैवल करती हूँ फॉर वर्क, बट आज तो मुझे सारे लाइंस का एक्सपीरियंस मिल गया, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड हार्बर। मतलब मैं दहीसर से आके आई हैड टू स्विच ट्रेन्स, दादर, कुर्ला, फिर ट्रेन टू पनवेल एंड आई फेल्ट 2 घंटे में आई ट्रैवल द होल ऑफ मुंबई। और जो मुझे देखने को मिला है आज, द वे स्पेशली विमेन, हाउ दे ट्रैवल एंड दे सम ऑफ देम रिस्क देयर लाइव्स। मतलब लटक के आते हैं। इट इज सो रिस्की एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इफ यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू इवन होल्ड ऑन टू द पोल, यू कुड बी गॉन। चलो इस बार कम से कम एक और चीज होगी कि आपको अपने नए क्लाइंट्स वाले और मिल जाएंगे। क्लाइंट्स वाले हाँ भाई चलो आओ एक्सरसाइज करो, पहले ढंग से स्ट्रांग बनो अपने लिए। Oh God, you have to be strong to take on vigors of Mumbai. Really hard. बिल्कुल। But good experience. I had a good experience in these 2 hours just traveling here. लेकिन अब उसके लिए प्लीज मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने क्या फंसा दिया था, कभी क्राउडेड ट्रेन, कभी ओवर क्राउडेड। I'm always up for a new experience. Always up. और जितना भी मैं लोगों का लाइफ I see it from their perspective, I get more clarity. मतलब लोग कितने स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। आज स्ट्रगल्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर स्ट्रगल्स, तो वो देखने को मिलता है कभी कभी। वो तो है। इन मुंबई यू विल डेफिनेटली सी इट। दैट्स व्हाई आई लव मुंबई अ लॉट। मुझे एक्चुअली काफी अपॉर्चुनिटीज मिले थे टू ट्रैवल टू अदर सिटीज, शिफ्ट टू अदर सिटीज फॉर ट्रेनिंग, बट आई सेड नो, मुंबई इज, आई लव मुंबई। मुंबई जान है, मुंबई मेरी जान है। मुंबई इज योर जान। ओके, मैं अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और आपके लिए पहला सवाल भाई जो करियर से लेकर मैं बात करता हूँ। टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर विद एनिमल फ्लो। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे जो नहीं जानते हैं, व्हाट इज एनिमल फ्लो? योगा आई नो, जुम्बा आई नो, व्हाट इज एनिमल फ्लो? वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है, इट स्टार्टेड ओनली इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि आई नो योगा, आई नो जुम्बा, बट व्हाट इज एनिमल फ्लो? तो काफ़ी लोग जो एनिमल फ्लो देखते हैं पहली बार, दे ऑलवेज थिंक कि योगा है या कैलिस्थेनिक्स है या कुछ और है। मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेनेवर आई शुड टेक क्लासेस आउटसाइड, तो पीपल यूज्ड टू कम एंड से आई वांट टू जॉइन योर योगा क्लास। तो आई सेड आई शुड से कि बाबा दिस इज नॉट योगा, व्हाट आई एम डूइंग इज एनिमल फ्लो। तो वो लोग भी ऐसा क्वेश्चन मार्क्स, दे हैव क्वेश्चन मार्क्स ऑन देयर फेस कि क्या है एनिमल फ्लो।
एनिमल फ्लो जो है इट इज एक मूवमेंट सिस्टम है. इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय द क्रिएटर माइक फिच जो यूएस में है. उनका सिस्टम है. तो ही हैड डेवलप्ड दिस सिस्टम अपने एक्सपीरियंस के साथ कि ही फेल्ट कि वो इतना ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन you know he's still getting tired. He feels कि there's something lacking. उसको बहुत कुछ पता था ऑलरेडी, कैलिस्थेनिक्स, योगा, लेकिन वो कुछ कंबाइन करना चाहता था. HIIT सब कुछ. हाँ, तो वो कंबाइन करना चाहता था ये एक्सपीरियंस एंड ही डेवलप्ड दिस सिस्टम कॉल्ड एनिमल फ्लो. तो एनिमल फ्लो जो है एक मूवमेंट सिस्टम है एंड इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट इज बीइंग ऑन द ग्राउंड एंड यूजिंग 4 limbs. जितने भी लिम्स है, इवन इफ यू हैव लेस देन 4 limbs, जितने भी लिम्स है यू यूज ऑल द 4 limbs. तो इट एक्चुअली टेक्निकली बोलते हैं क्वाड्रुपेडल मूवमेंट ट्रेनिंग सिस्टम. क्वाड्रुपेडल फॉर 4 मूवमेंट ट्रेनिंग. तो इसमें क्या होता है, यू लिटरली वर्कआउट और यूज योर बॉडी ऑन द फ्लोर. Okay. तो that system where you combine these different movements, flows बनाते हो. आपने शायद देखा होगा Instagram. Oh yes, definitely. Yeah. I saw some of your videos. That's why actually I wanted to ask. Called me here. Interesting. क्या मैं देखूं कि क्या actual में क्या हो रहा है ये पता चले. That in short is animal flow. एक movement training system है. इसमें आप choreography भी कर सकते हो. So many dancers also get attracted to movement flow, to animal flow. Sorry. And तो ये एक डांस भी हो सकता है, कोरियोग्राफी भी हो सकता है. इसमें आप एक्सरसाइजेस भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो. और एनिमल फ्लो ज़्यादा पॉपुलर है एक्सरसाइजिंग डोमेन में. इट्स अ वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसको, एक नीश मूवमेंट सिस्टम है, ट्रेंडिंग मूवमेंट सिस्टम है अभी पूरे दुनिया में. एंड मुंबई में अभी इट्स एक्चुअली ग्रोइंग ऑल ओवर इंडिया. मुंबई में ही नहीं, देयर आर एनिमल फ्लो इज इन ऑल ओवर द ग्लोब. और मुंबई में जो सर्टिफाइड है वो एक्चुअली जैसे का है जो इसको करा रही है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक्चुअली मुंबई में काफी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं. लेवल्स रहते हैं एनिमल फ्लो में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 3 सबसे हाईएस्ट लेवल इंस्ट्रक्टर. आई एम अ लेवल 2 इंस्ट्रक्टर. इनफैक्ट मुंबई में आई एम द ओनली L2 इंस्ट्रक्टर करंटली. तो यू नो माय ड्रीम ऑब्वियसली इज टू सी मोर L2 इंस्ट्रक्टर्स इन दिस सिटी. ज्यादा लोगों को अगर आप पढ़ा सकते हो. आई कैन नॉट, मुंबई सो ह्यूज. आज ही मैंने देखा कि मुंबई कितना ह्यूज है. तो मैं एक छोटी सी लड़की, इतना आई कैन नॉट गो एवरीवेयर. तो आई वांट टू टीच अदर्स सो दे कैन टीच. पता तो जरूर मैं जोन के, मैं L2 के लिए फिर एक्चुअली मैं हूं एनरोल करने के लिए स्पेशली तैयार. उसके लिए L1 पहला करना पड़ा. और लेवल्स आर फॉर सर्टिफिकेशंस. अगर आपको पर्सनली आपके स्किल को एनहांस करना है उसके लिए एक सर्टिफिकेशन, या आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए एक एग्जाम भी देना पड़ता है. और एनुअल फ्लो एग्जाम्स काफी टफ रहते हैं. इसलिए इंस्ट्रक्टर्स भी कम है क्योंकि पास करना टफ है ना. तो उनका स्टैंडर्ड भी. तो दैट इज एनिमल फ्लो इन शॉर्ट. और मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई हैव अबाउट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनिमल फ्लो. 4 years. तो मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन अलग है बट आई एंटर्ड एनिमल फ्लो 4 years बैक. तो ये मतलब अलग रहा कुछ. हो सकता है हमारे सेकंड क्वेश्चन में भी डेफिनेटली ये हो क्योंकि मैंने रखा ही है. आपने बताया एनिमल फ्लो के बारे में. सो ये मतलब फिर ये कैसी क्या जर्नी रही, या दिमाग में एक दिन आया कि अच्छा ठीक है यार ये तो कर लिया, इंजीनियरिंग वाला काम है, काम कर रही हूँ, एनिमल फ्लो में आना है, ये करना है, तो हाउ, मतलब प्रोफेशन अगर अलग है तो कैसे दिमाग में आया ये? एक्चुअली जब मैं एनिमल फ्लो करने लगी प्रैक्टिस खुद से, I really noticed a change in my mobility. तो मैं ऑलरेडी एक एथलीट थी. I'm still an athlete. I'm an ultra runner. That you look like. So I was in my college and CCC certificate holder. Then actually played football and then running, something like that. तो हाँ, तो in terms of sports, running is only, ultra running is my sport. But when I did animal flow, तो मेरे mobility में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने लगा. And then I got interested in this कि अच्छा अभी एथलीट्स के लिए यू नीड टू ट्रेन मल्टीपल मोडालिटीज. सिर्फ अपना स्पोर्ट ही नहीं बट यू हैव टू ट्रेन योर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सारे कंपोनेंट्स. तो एनिमल फ्लो इट गेव मी दैट क्रॉस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. तो इसलिए आई गॉट इंटरेस्टेड इन एनिमल फ्लो. एंड देन मैं ज़्यादा अपस्किल करने लगी. आई स्पेंड मोर टाइम. देन आई स्टार्टेड, आई टुक अ सर्टिफिकेशन कोर्स. काम से मतलब किसी तरह वक्त निकाल कर, चुरा कर, कैसे भी मतलब किया, जो बहुत मुश्किल होता है. मेरे साथ जो स्पेशली वो मुश्किल आती है जिसमें मैं पिछली बार बात कर चुका था. आज जरूर पूछूंगा तुमसे. मतलब मैं कर रहा हूँ, मैंने आज भी थैंक गॉड
जिम में करके आया हूँ सुबह कि वो कैसे मैनेज करना है, वो बड़ी बात है. हाँ, आई थिंक हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हाउ डू वी मैनेज टाइम, हाउ वी मैनेज टाइम विद डिफरेंट प्रोफेशंस. बट Animal Flow gave me that opportunity to use it on myself. I've experienced the effects on myself first. फिर मैं दूसरों को पढ़ाने लगी. So that has been my experience. And actually, how did you come to know about Animal Flow? Tell me that. To watch you. You watch me, right? After watching you. तो I also happened to watch somebody. तो ये मेरे Instagram, हाँ मेरे Instagram reel, मेरे Instagram मैंने just newly, I'm very new to Instagram by the way. So when I was on Instagram, I had seen someone's video come up on my feed. Okay. And that person is Umar. He's from Bangalore. He is a level, I think he may be a level 2 instructor, I'm not sure, but he's a level 1 instructor for sure, Animal Flow. So I saw him do something on his Instagram. तो मैं देख रही थी ऐसे, what is this thing that he's doing? कितना graceful लग रहा है. And then I started putting questions to him कि क्या है ये चीज़. Exactly. That's when I got to know about Animal Flow. तो मुझे भी the same way you got to know about Animal Flow, even I got to know about accidentally. वो just मेरे Instagram reel पे आ गया था as a feed, and I got interested, and then I pursued it, and today I'm here. तो you never know जो आप काम कर रहे, even this work that you're doing, you never know whom you inspire. Oh, definitely. किसको आप inspire करोगे, you will have no idea. So just do your work, whatever work you're doing, आप करते रहो. Somebody will get inspired and do something interesting and awesome. Very nicely said, especially Jessica. Yes, definitely कि आप अपने काम से सबको इंस्पायर कर सकते हो, but do it with your full of your heart and purity. Okay. हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एनिमल फ्लो? एक्चुअली वो आपने बताया ही हमारे इंस्ट्रक्टर को. व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्टर? यू टोल्ड अस. हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस इन स्कूल एंड कॉलेज डेज? नो, आई वाज एक्चुअली इन योर जॉब. अपने जॉब करते हुए. हाँ, तो एक्चुअली आई डिड नॉट प्रिपेयर फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज डेज. स्कूल एंड कॉलेज डेज में सिर्फ पढ़ती थी. दैट्स व्हाई आई बिकेम एन इंजीनियर. बट as I said, Animal Flow came into my life 4 years back. तो इसके लिए prepare, to be honest, Animal Flow एक skill रहता है. It's a skill. It's not an exercise as such. It's a skill. तो काफ़ी लोग confuse हो जाते हैं when they go to a gym, for example. अगर मुझे explain करना है कि what's the difference between Animal Flow and an exercise. तो आप let's take a very simple exercise. The incident that I was telling was how Animal Flow came into my life. I had seen a reel. एंड स्टूडेंट्स जो आते हैं एनिमल फ्लो क्लासेस के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, पहले क्वेश्चन वो लोग पूछे कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या क्या मैं ये कर पाऊँगी. सो माई आंसर टू देम इज़ येस, यू विल बी एबल टू डू इट. और वो लोग ना हमेशा सरप्राइज रहते हैं कि व्हेन दे सी मी डू अ फ्लो फर्स्ट, देयर आईज रोल अप, दे सेड अरे हमसे ना हो पाएगा ये, वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस. ये लड़की मतलब कैसे कर रही है, इधर से चक्कर खा के उधर से चक्कर खा के और फिर एक लास्ट वाली पोजीशन में आती है. इवन एक्चुअली आई वाज सीइंग दैट, मैंने कहा यार ये हो क्या, कोरियोग्राफ अच्छा लग रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है. मैंने कहा यहाँ से भी वहाँ से भी, और फिर करके फिर इन दी एंड एक अलग पोजीशन में आती है. एग्जैक्टली. तो ये जो चीज़ है, व्हाट यू आर नोटिसिंग इज अ स्किल. और एनिमल फ्लो जो है, इफ यू वांट टू गेट गुड विद एनिमल फ्लो, यू हैव टू स्पेंड टाइम होनिंग दैट स्किल. कोई भी स्किल हो लाइफ में, व्हाटएवर प्रोफेशन, whatever skill you choose, you have to put time into it. Or I feel that is what separates a good flowist from a great flowist. जो skill में ज़्यादा importance, skill में ज़्यादा effort डालते हैं, those people become great flowists. और जो flow करते हैं animal flow, they are called flowists by the way. ये जो words मैं use कर रही हूँ, they are called flowists. तो 4 साल से मैं ये practice कर रही हूँ. तो almost like if you have to ask कि how many days a week, like minimum 3 to 5 days a week I practice animal. अभी तक I practice animal flow. तो ऐसा नहीं कि just because I'm a level 2 instructor और a level 3 instructor कि मेरा हो गया है. No. Or even the level 3 instructors globally, they practice like anything. Definitely, actually. They want to master it. Especially. Mastery. तो mastery के लिए साल लग जाते हैं. I feel even 10 years is not sufficient. Oh yes. तो there are times, now my husband knows, he's testament to this, he's a witness to this. वो देखता रहता है कि sometimes I am extremely tired out of my work. When I come from my work, I'm extremely tired. But अगर मुझे वो skill करना है for that week, then I will remove at least 20 minutes to practice that skill. तो ऐसा करके 20 minutes for 4 years, ऐसा करके I have reached a particular level. तो it is doable by everybody. अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. That's what I keep telling students. तो वो मतलब एक क्वेश्चन भी फिर आता हो, मतलब हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से, ठीक है यार जॉब भी कर रही हो भाई, हमें भी थोड़ा टाइम दे दो, कब होगी, क्या दे नहीं रही हो है. I think they are extremely supportive people, but
इनफैक्ट जो भी हूँ मैं लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ देम. अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई फील किसी भी मैरिज में या किसी भी if you're in a relationship with someone, if you cannot give them the time that they deserve, and if they understand that, then you have the best partners. So I have a very very understanding family. So you know, people ask me कि आप क्या खाते हो न्यूट्रिशन के लिए, कैसे बॉडी बनाते हो. तो you know, my sister, she jokes, she say you tell them कि मैं अपना फैमिली का दिमाग खाती हूँ, बहुत न्यूट्रिशियस है, which is why I've got lot of success in my life. और टाइम तो मिल ही रहा है, टाइम भी ले रही है, टाइम भी खा जाती हूँ. हाँ, टाइम भी खाती हूँ और उनका दिमाग भी खाती हूँ, and I take their patience. So whatever I am, it's because of chewing my family's brains. But nice. वो चीज़ है. Clap for them, definitely. Okay, so you told us definitely about that. Okay, tell us about your inspiration and for all of us. कोई inspiration कभी कुछ रहा, इसके लिए रहा या लाइफ में रहा? Inspiration, actually मेरे बहुत सारे inspirations हैं. Can I tell about all of them? तो at least नाम तो पता चले इन लोगों को. My first inspiration in the sport, ultra running में, is actually this athlete called Taru Mateti. Okay. वो पुणे से हैं, पुणे एक अल्ट्रा रनर है. And I had seen her in a race almost 5 years back. तब मैं एक पेसर थी. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं रेसिंग में, पेसिंग, रेसिंग. तो मैं स्प्रिंटर से जानता हूँ, बिकॉज़ आई हैव बीन द स्प्रिंटर. हाँ, तो वैसे ही तो अल्ट्रा रनिंग मैं बाद में भी बात करूंगी इसके बारे में कि क्या कैसा स्पोर्ट है. बट पेसर्स जो है, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक रोल रेस में, और उनका रोल रहता है कि मेन रनर को हेल्प करना. तो आई वाज अ पेसर फॉर अनदर पर्सन. और दैट टाइम व्हेन आई हैड सीन हर, पुणे में एक रूट है, अल्ट्रा रनिंग रूट है. तो आई हैड सीन कि एक हिल पे वो चढ़ रही थी, और वही चढ़ रही थी, बाकी सब लोग चल रहे थे. एंड आई हैड सीन हर रनिंग. वो अपने यू नो स्कॉट्स में थी, वो स्कर्ट और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन, स्कॉट्स में थे, एक वाइजर में. मुझे अभी तक याद है दैट विजन दैट आई हैड सीन ऑफ हर डिस्टेंस पे. तो देन आई आस्क्ड दैट रनर कि ये कौन है ये लड़की, वो इजीली चढ़ी भी जा रही है आराम से. वही रन कर रही है, बाकी कोई भी रन नहीं करे, सिर्फ वो रन कर रही है, वो भी चढ़ान पे, एलिवेशन. तो ही सेड यू डोंट नो हर, शी इज अ लेजेंड, शी इज एन अल्ट्रा रनिंग लेजेंड, तरू मतेती. तब मुझे, एंड आई हैड ओनली सीन हर बिहाइंड, तो मुझे आई कुड नॉट सी हर फेस देन. तो व्हेन आई सॉ हर एट दैट डिस्टेंस, तो आई वाज लाइक वाओ, एक दिन मुझे उसकी तरह बनना है. आई वांट टू बी लाइक तरू मतेती. एंड 5 years later I did that same race, this time as a runner. This time I was not a pacer, and I landed doing a course record for the 75 kilometer women. And I was on that same route. और जब भी मैं वो हिल चढ़ती थी, I used it was flashing back that I had seen her 5 years back on the same route, and I had, you know, in my mind said I want to be like Taru Mateti one day. So hopefully I think she'll listen to this. And I've told her many times that she's been my inspiration in ultra running. Matlab, and she's a senior, she's a veteran in the sport. Yes. She's, I think, if I'm not mistaken, she's in her 60s now. और अभी भी she is doing amazing. She runs more than 100 kilometers, 100 milers, records बनाती है. तो she is a legend. So she is my first inspiration in the sport, ultra running में. And other than that, मैं capoeira भी करती हूँ, which is a Brazilian martial art. So my current instructor, मेरे जो टीचर है, he is half my age. Okay. He's half my age, but his skills. क्योंकि हाँ, टीचर है क्योंकि skills जानते हैं ज़्यादा. His skills are mad. Skills तो मतलब A1 level के हैं, और इतना humility है. I have learned so much from him. Apart from capoeira, humility is something I have learned from my teacher. Not only skills. तो वो भी एक चीज़ है, you know, which I learned from my instructors कि how to be a good instructor to other students. Okay. तो ये चीज़ capoeira. क्योंकि मैंने वो है Muay Thai I know. हाँ, they are different. Yes. Chow I know. Definitely क्योंकि मैंने किया, क्योंकि theater days से था, सारी चीज़ें कर रखी थी. And yeah, what Jamal is doing now with the sword actually. Kalripaito. तो actually I've done Kalripaito also. तो ये. In fact, एक interesting चीज़ बता दूँ यहाँ पे, अपने जो master instructor है animal flow के, देवव्रत, he also is a practitioner of Kalripaito. Okay. तो ये काफ़ी interesting, और it's interesting कि अपना ही art जो इंडिया का art है, like many people don't know about it. Oh yes, definitely. Many people doesn't know about it and don't know about that, क्योंकि हमें पता चला because we were in the theater days in BNA. तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आते थे, एक बार शशिधर आचार्य आए, एक बार दूसरे आए गोपी सर from south, so he knows about because he trains people. Right. तो capoeira अभी मुझे बात प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सुन के याद करता हूँ. capoeira है, अल्ट्रा रनिंग है,
तो आप मतलब टैलेंटेड ज्यादा है, कंफ्यूज ज्यादा, कुछ करते क्या करना है? लेट्स से आई हैव रेंज, तो Okay. ये आई थिंक इन दिस जनरेशन रेंज इज अंडरवैल्यूड, रेंज इन स्किल्स अभी ज्यादा है नहीं ना उनके पास, हाँ, इसलिए exactly, इस because- जनरेशन में न्यू में तो मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली वी हैव द रेंज, स्पेशली हम लोगों के पास ज्यादा है टाइम. टू बी आई वेरी थिंक फ्रैंक. एट द एंड ऑफ इट सब टाइम पे ही मैटर करता है, हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम. आई फील इफ पीपल कैन मैनेज देयर टाइम दे कैन बी मल्टी स्किल्ड. ओ डेफिनेटली, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, आपने बताया था. अभी एक जमाने में ये लियोनार्डो डा विंची, मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम, Oh एवरीवन, yeah, ऑल योर definitely. लिसनर्स He is actually universal genius. Universal genius कम होते हैं जो सब चीज के बारे में सब कुछ जानता है. स्कल्पटिंग, एनाटॉमी, आर्टिस्ट्री, सब कुछ. मतलब he was another example of a person with range in skills. Oh my God. तो एक जमाने में this used to be very valued. Today, you know, people ask questions like this, like, you know, are you sure? Are you focused? Oh, okay, yes. You know, you have so many things. Your hands are in so many. Your legs are in so many things. Animal flow, ये वो, but range is undervalued as a skill. तो hopefully your students, whoever आपके जो audience है, I know you have an academic audience Oh, mostly. definitely. We will have the session with Jessica, with the students especially, है ना? On आगे. range, on how Range. to develop range. So it's a critical skill to have. आपका भी शायद you must be having a range of skills already. Oh, definitely. आप professor भी DJ, है. actor, anchor, professor भी, अभी तो 4-5 चीजें चल रही हैं. Even actually the sprinter was an NCCC certificate with B grade. So I could have actually gone to the army, but actually I wanted to do that for the adventure. Interesting. So, played football for state level तो especially. मुझे एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेना है कि how do you Was it getting then? Thanks. how do you manage इन दिनों तो वही है कि मतलब वो वक्त कम मिल रहा है दूरी की वजह से, बट एक्चुअली आई एम ट्राइंग सो मच हार्ड, थैंक गॉड कि आज सुबह से फिर से वो स्टार्ट हुआ. बट यस डेफिनेटली आई विल टेल यू कि एक चीज़ होती है, एंड मे बी इट हैपन विद यू ऑल्सो. जो ये कर रहे होते 3-4 चीज़ें साथ में, उनके साथ तो होता ही है. वो कुछ दिन बनता है, फिर वो टूटता है, वो फ्लो टूटता है ना, वो टाइम भी जाता है. देन बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देन एक्चुअली यू आर अगेन कमिंग एट, Yes. क्या ठीक है यार, टूट गया कोई बात नहीं, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं, दोबारा करो. देन वो कुछ दिन चलता है, वो फिर टूटता है, बट एक्चुअली यू आर कीप ऑन डूइंग इट कि आप फिर ट्राई करते नहीं यार, नहीं तोड़ना है, करना है. चलो ठीक है, 10 दिन नहीं हुआ, 15 दिन नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, 3 महीना भी नहीं हुआ. सो स्पेशली मेरे साथ अगर बात की जाए तो वो मेरा हुआ था 5 महीने बाद, 5 या 6 महीने बाद. अगेन एक्चुअली वाई आई वेंट टू जिम, बट ट्रस्ट मी, टचवुड, मेरे साथ वही होता है जो मैंने कल स्टेटस भी लगाया कि मैं अब मेरे साथ लकीली ऐसा होता है कि जब मैं जाता हूँ 5-6 महीने बाद भी सेम स्ट्रेंथ सेम स्टेमिना आई एम हैविंग फॉर माय रनिंग. तो मैंने कहा यार ये अच्छा है कि अच्छा चल रहा है स्पेशली, सो आई डू इट. मेंटेनेंस अगर आप एटलीस्ट मेंटेन कर रहे हो देन इट्स गुड. हाँ देन इट्स गुड. मुझे लग नहीं रहा था होगा, बट हो जाता है बिकॉज आई डू द एक्सरसाइज फॉर विल पावर, ऑन विल पावर आई डू. ऑलमोस्ट एवरीवन डज इट ऑन. हाँ कि मतलब ये ना कई बार थक गए और ये मैंने कहा यार मुझे वो तो पता नहीं, मैं विल पावर से करता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि नहीं. मैंने कहा नहीं यार ये एक टाइम सेट कर लिया है, सो 10 मिनट रन करना है, 12 मिनट रन करना है, सो आई डू दैट. कि जब तक वो 12 मिनट नहीं खत्म होंगे आई कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन रनिंग, ऐसा है. गुड. एक्चुअली यू आर क्वाइट राइट. यही सीक्रेट रहता है, क्योंकि फेलियर्स सब एक्सपीरियंस करते हैं फेलियर्स. हाँ. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ मेनी टाइम्स यू रीस्टार्ट. वो रीस्टार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. रीस्टार्ट नंबर 1, रीस्टार्ट नंबर 2, रीस्टार्ट n. तो यू नीड टू रीस्टार्ट मल्टीपल टाइम्स. दैट्स द सीक्रेट. ऐसा नहीं कि आई हैव फेल्ड मेनी टाइम्स इवन एज एन इंस्ट्रक्टर, एज रीजनल लीडर आई फेल्ड मेनी टाइम्स. चलो मतलब मैं अकेला No, but you have got to keep coming back. यही चीज़ है. That's the rule of life in everything. Just keep coming back. Don't give up. Wow, nicely explained now this time. Okay, Jessica. So now your question again. How do you tailor your yoga animal flow classes to accommodate different levels of experience and physical abilities, and how do you ensure each participant feels challenged yet supported? Okay, so first of all, there's no yoga in the animal flow class. It's Okay. just pure animal flow. Animal flow. तो एक चीज़ है, it depends on the format of the class that I'm taking. तो अगर beginner class है for example, then I know the skill level of the audience. तो I will ensure कि जो मैं flow सिखाने वाली हूँ, जो मैं routine सिखाने वाली हूँ, that will be achievable by all. वो completely instructor पे depend करता है कि how he or she tailors the class. Okay. अगर मेरा intermediate class है, then I know कि मेरे जो students आने वाले, they have a certain skill level and I can push them. Correct. But I think अगर mixed रहता है, अगर workshops, if there is a skill based intensive, अगर मैं intensive कर रही हूँ, then it gets more challenging. तो शायद अगर आप
मुझे challenges के बारे में पूछेंगे शायद, then I may even tell you about that कि the most challenging situation for me is handling a mixed skill class. Oh, yes, जो yes. मतलब beginners भी हैं, experience भी, Alright. क्योंकि सबको मतलब they want to experience animal flow and they want to experience the best of animal flow. तो जो intermediate या skilled लोग हैं, it's not that कि उनको ऐसा feel नहीं होना चाहिए कि उनका time waste हो रहा है beginner session attend करके. So I have to challenge them also and at the same time I have to teach the beginners also. Oh, definitely. तो वो जो स्विचिंग का स्किल रहना चाहिए इंस्ट्रक्टर में, द इंस्ट्रक्टर शुड नो कि किस मूव को प्रोग्रेस करना है, किस मूव को रिग्रेस करना है. Or maybe actually you are saying about the equilibrium. Yes, So you yes. actually maintain the equilibrium. Maintain it. इधर भी और इधर भी. वो I feel is the most difficult aspect of conducting an animal flow a mixed audience class. But I always ensure कि in my mind जो भी मैं flow मैं बना रही हूँ, which I know I'm going to teach them, मेरे mind में I know कि if I find someone who is absolutely new, उनके लिए मैं ये कैसे regress करूँ, और जो intermediate है उनके लिए मैं कैसे progress करूँ, how do they push them with more creative transitions. तो हर एक flow के versions रहते हैं मेरे दिमाग में कि अगर beginner रहा तो I will teach him or her this, अगर intermediate रहा then I will teach him or her this. और मैं ना टाइम स्लॉट करती हूँ, मतलब आई विल फर्स्ट टेक द बिगिनर्स, देन आई टेक द इंटरमीडिएट्स, एट द सेम टाइम आई विल इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम टुगेदर. Good, nice. तो ऑल ऑफ माई क्लासेस everybody has to get immersed in my class. ऐसा नहीं कि you just sit for some time, you watch someone else and then you come and you start your work. No, Okay. everyone will use that 1 hour with me or 2 hours, जो भी time slot है, Wow. they will use it effectively. So I feel it's the skill of an instructor. How they multitask, how they judge कि कौन क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, it's on the instructor. Okay, wow. Now, can you describe your experience as an animal flow regional leader for Mumbai? Actually, you are. Tell तो us. ये जो experience है, I feel it was the most novel experience for me, regional leader. ये काफ़ी it's a very powerful position to be a regional leader for any city in the world. और वो power के साथ वो responsibility भी आती है कि you have The to power comes reach. with the big responsibility. Yes, it exactly Spider-Man का dialogue. So वो जो responsibilities है as a regional leader, that is sometimes you really start thinking about are you doing your job well? Are you doing justice as a regional leader for this city? So I've had those questions in my mind for the past last year, but this year I'm very confident. I think I've reached as many people I could have as a regional leader. Oh wow. और मेरा जो job है, I see my job as a regional leader to introduce animal flow to every body. आपने शायद देखा भी होगा कि I put body in quotes. Yes, मैंने definitely. body in quotes में रखा है because animal flow as a system is accessible by everybody. ऐसा नहीं है कि you have to be fit. काफ़ी लोग actually questions पूछे कि do I have to be fit? Do I have to be as slim? Do I have to be under 40 to be able to take this? I myself am 40. Oh yes. तो अगर मैं कर सकती तो कोई भी कर सकता वो है. That is especially what- इस पार्ट को बाद में थोड़ा सा ब्रीफ करना है, हम दिखाएंगे नहीं स्पेशली, but she doesn't look like that. Okay. So Good for you. animal flow का जो tagline है, the tagline, it is movement for everybody. Okay. Literally they put body in quotes. मतलब हर कोई कर सकता है animal flow. If you are plus size, if you are petite like me, if you are tall, if you are any Lean size, and thin or athletic. anybody Anybody. can do animal flow. Anyone can do animal flow. So as a regional leader, I feel कि that is my job to introduce animal flow to new people. जितना भी मैं ज़्यादा introduce कर सकती हूँ, and if I can help create more instructors for this region, तो ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं animal flow. तो I feel I've learned a lot as a regional leader. India के भी master instructors हैं, देव and श्वेता. They have taught me a lot in terms of leadership का जो role है in any profession. It's always a hard role. Oh, You have to take any leadership responsibility which has been entrusted to you very seriously. Yes. ऐसा नहीं कि अब leader का title लेके आप बैठो. नहीं, you've got a because job. you need to set the example, especially for Exactly. So they have Dev, Shweta and even Kez जो है Animal Flow India, they handle the education for Animal Flow India. वही body है जो certification workshops run करती है all over India. So Okay. Kesbian, she heads that.
तो these 3 people from the Animal Flow organization जो इंडिया के लिए काम करते हैं, they have taught me the most valuable lessons as a leader. कि how do I conduct myself as a leader? What things I need to learn, soft skills, and how do I improve myself as a leader? So I have got they've always given me time whenever and they're very busy people. They're very accomplished in their own lives. But उन लोगों ने मुझे time दिया है so that I can become a better leader. Oh, wow. So they have set good examples for me, and I continue to hope that I will be able to serve this city. Oh wow! And lead the city for Animal Flow. Yeah, but very good experience. I have learned a lot how to conduct myself as a leader and how to think as a leader. क्योंकि initially जो होता है when you come from the fitness industry especially, people come with a certain mindset कि उनको ऐसा लगता है कि उनको सब पता है. Oh yes, okay. You come with that mindset कि I already know this, I'm very skillful here. But when it comes to leadership, that role is different. Suddenly you have to keep that aside and you have to start thinking from the person's perspective, your attendee's perspective, yes, the correct. mass perspective. So ये जो perspectives है, I got to learn as a regional leader thanks to these 3 folks, and even thanks to my students जो मुझे patronize करते हैं, the folks who come and attend my intensives classes. उनसे I have learned a lot. और एक बात भी, मतलब झेल भी लेते हैं, सुन लेते हैं, झेल भी लेते हैं, exactly. They know me very well. वो लोग झेल भी लेते हैं. They know me as a very strict instructor. In fact, काफी लोग actually पूछते हैं कि are you always this strict for your classes? I say yes, I'm this strict for my classes. You don't look like actually I a strict don't person. look like no, I don't look like. Actually, I'm not. No, I'm not. But for discipline, actually, you do it. For some time, actually, you have to be disciplined about that. Yes. So you teach. I think when a time is right, you have to show your colors. I believe in. Yeah. Discipline होना चाहिए. Okay, what is the structure of your classes? I think this थोड़ा मैंने allude किया already कि कैसा रहता है. तो normally if it's a class, like I'm taking a regular class, then generally it's a 1 hour, and beginners, mostly beginners, क्योंकि intermediate skills, you won't find too many people coming for intermediate skills. Okay. But to address people who have never done animal flow or people who really want to try very advanced transitions, उनके लिए मैं अलग सा intensive रखती हूँ. Okay. They are like mini workshops. You can think of them as mini workshops, but they are not certification workshops. तो fees होती तो reasonable तो है ना? Depending on the region. Okay. Reasonably है. The intensives are very reasonably priced depending on the region. So Okay. normally मैं and this season, this entire year I've been conducting intensives. तो intensives 2 hours के रहते हैं. It's like a mini workshop and it's skill based. तो beginners के लिए मैं एक अलग intensive रखती हूँ, intermediate के लिए अलग intensive, और कुछ intensives mixed skill भी रहते हैं. So I invite both beginners and intermediates. तो आपने शायद वैसा ही देखा होगा कि I've done a flow and then I tell कि okay, this is the flow I'm going to be teaching at the intensive. काफ़ी लोगों को पसंद आता है and they say yes, I want to learn this flow. और ऐसे वो लोग register करते हैं intensive. So I have experimented with these different formats, और personally I feel that format works the best with me for my classes. Oh wow, yes, okay. So what soft skills do you believe are most crucial for professional success? As an instructor? Oh, okay, as an instructor. As an instructor. Success, yes. As an instructor, I feel empathy. Okay, great. Empathy एक वो मेरे लिए ज़रूर रखना है ना. Empathy एक ऐसा skill है because especially when it comes to fitness. एक चीज़ मैं एक बता दूँ, I've seen this a lot on Instagram कि लोग question करते हैं कि I don't understand why people do not work out. People should know the benefits of workout. You feel so good after a workout. I don't understand why people don't work out. It's actually not too difficult to know why people don't work out. If given the time, I feel anybody would have worked out. Who would not want to do something good for their health? Oh, actually, Who would not want to do it? If you are actually telling about the given the time, because if you are not giving someone the time, they don't have the time. Especially क्योंकि सुबह जाना है, as he actually came by the train. अब मेरे साथ यही हो रहा है. That's why actually वो मेरे साथ जो जिम छूटा, वो 5-6 महीने वो ऐसा ही तो हुआ. वो ठीक है कि विल पावर करके यार नहीं करना है, बहुत दिन हो गए, नहीं रहा नहीं जा रहा है. But definitely there is a problem with the time. Okay, celebrities.
You say they do it regularly, good, great. एक तो या तो उनके घर पर जिम होता है Actually, या उनके घर के पास जिम होता है. वो उनका it's a part of their job. It's a part of their job and they actually ये so much हमारे लिए access अलग to job everything. है. हाँ, आपके लिए अलग job है. आपके लिए definitely they don't understand it. They think actually they are doing it. I know that they are doing it. Earlier, okay, either they have it in their home or nearby home. So especially मैंने फिर लोगों के लिए बाद में ये कहा क्योंकि मैंने भी अपनी गलती से सीखा कि just actually adding in your answer, okay? I hope you don't mind. Absolutely So actually not. I told them because मैंने भी सीखा कि यार मैं पहले एलेक्सर जा रहा था, हैंडमैन बगल में, वहाँ जाना चाहिए. टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग. तो आप वो जिम या वो ऐसा स्पेस चूज करो जो आपके घर के पास हो, क्योंकि वो टाइम कम लेगा. बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हर एक के पास वो कॉमन सेंस नहीं होता. Exactly. मेरे साथ ही हुआ है, इसलिए बता. Exactly. तो many people come with challenges like this कि उनके पास टाइम नहीं रहता है. They've got certain work hours and they've got Yes. commute hours. Some of them have responsibilities at home. So unless I feel as an instructor, if you don't have empathy for their situations, you don't understand their life, you may be missing a piece of that puzzle. अगर आप उनके life को understand कर सकते हो, nobody wants to do a disservice to their own health. Yes. Nobody. Even for actually some celebrities, definitely I won't take the name. I can because I'm very much frank about that, but definitely I won't take the name. लेकिन उसके लिए मैं ज़रूर बता सकता हूँ that actually when I see them, I think actually he has so much money, he has everything. He is not doing it. That's his fault then. अगर आप फिर आपको ये भी लगता है कि हाँ चलो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक POV है कि अगर सब कुछ होने के बाद आप नहीं कर रहे हो, then actually it's your fault. But I feel as an instructor, जो भी आते हैं, whoever come as students to you, empathy for their situation and seeing how you can incorporate movement in their life given all this situation, वो एक सबसे critical skill रहता है. You don't know what your clients are going through. You don't know their life. Nobody will come and tell you all the problems of their life. But that 1 hour, जो half an hour, 1 hour वो लोग आपके साथ spend करते हैं. Give them the best. Have empathy for their situation and structure your workouts so that they feel victorious for that day. Victory for the day. हमने कुछ किया और अच्छा ही किया. हम पहुंचे कहीं. At least actually we reached there, sir. Okay. So actually you have told us how do you tailor your classes to meet the specific needs of different audiences, but actually you have told us about that for the intermediate and the beginners. Okay. Describe a challenging training situation you encountered and how you handled it. Okay, that's nice. कोई झगड़ा, कोई कहीं कुछ फसाद, एक्सरसाइज नहीं हो रही, किसी ने कहा मैं झुक नहीं पा रहा, मैं लेट नहीं पा रही. Actually, I've never had a very negative I've never had negative experiences in training people, but a challenging situation definitely I can think of is Animal Flow में they have this event called International Animal Flow Day every year. Okay. मतलब ये एक global event रहता है to celebrate movement. IAFD. एक्चुअली 2-3 दिन पहले कुछ आपने करेक्ट किया, मैं गलत बोलती हूँ हर बार. IFAD बोल देती हूँ, IAFD. हमेशा IFAD बोलती हूँ, but it's actually IAFD. तो ये जो होता है it's a celebration of movement globally होता है. Okay. And in Mumbai also I host it at BKC every year. तो यहाँ पे जो crowd आती है, it's at least 40 to 50 people. Oh, okay. And mostly they are new to Animal Flow. तो उनको experience है ही नहीं Animal Flow का. तो imagine training 40 to 50 people who have never experienced Animal Flow in 2 hours. तो मुझे वो and I'm always prepared for that mentally. Every year I'm prepared for it mentally कि मैं कैसे ये handle करूँ. तो the way I tackle that, for me it's a big challenge to train so many people, especially who are beginners. If you have experience, ठीक है, it's not that difficult. But beginners काफी challenging रहता है. तो what I do is I take help. I take help of other instructors. Okay, yes. So बाकी के instructors भी आते हैं. Then I divide the groups, or I delegate people to those groups. And they start teaching them and I teach the absolute beginners. So everyone gets delegated and then we come together and we do the entire flow in 2 hours. Oh, wow, जिनको nice. भी experience नहीं है animal flow का, even they manage to do that flow. And they go completely, feeling empowered कि अच्छा मैंने ये difficult flow किया है. Oh, okay. So for me, the most challenging situation is definitely training absolutely new people a complex flow. That is the most challenging for me. And generally I find that experience at IAFD because मेरे जो students हैं they come for classes, that's okay, but जो IAFD के लिए आते हैं, oh yes, they are completely new to me, new to you, and they're new to the Animal Flow experience also.
तो वो मुझे चैलेंजिंग रहता है एवरी ईयर, बट आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई ऑलवेज वेलकम दैट चैलेंज कि जितने ज़्यादा नए लोगों को मैं एनुअल फ्लो इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ थ्रू IFT, माई जॉब इज़ डन. Okay, very well answered. Now that, okay. So how do you incorporate technology into your programs, if at all, especially? क्योंकि अब AI आ चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, apps हैं, videos हैं. ChatGPT. ChatGPT भी है. ChatGPT, please construct a flow for me. No, I'm a technologist by profession. So I actually use technology not too much in my life because I'm already using it at work. तो जितना भी मैं टेक्नोलॉजी को कम यूज़ कर सकती हूँ, I do that. But I use certain platforms for animal flow. और एक जो प्लेटफॉर्म है Zoom, तो Zoom I use for my online classes to teach. That's for actually Zoom meeting. Online, yeah, online classes. और जो दूसरा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करती हूँ extensively for animal flow, it's through Instagram. Okay. So on Instagram I post my flows every week. So I use that to create awareness for what the animal flow experience is, to introduce people to various ways they can learn animal flow. So these are the only two ways that I use technology for animal flow. Or there is a third way, but that is maybe I'll talk about it later. It's called the Animal Flow Online Demand Library. तो ये actually एक directory है. It's actually a directory of all animal flow skills and classes. Videos, photos, data. Actually, you can call it an upskilling library. Okay. So people who can't contact an instructor, who can't learn animal flow through an instructor, वो online भी जा सकते हैं. They can subscribe to that platform and they can take classes online from the animal flow online demand library. और उसको भी बोलते हैं OD, on demand. मतलब आपके टाइम पे आप अगर आपको रात को टाइम मिलता है, आप रात को भी आप लॉगिन कर सकते हो वहाँ पे, एक क्लास चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल लेवल एंड यू कैन स्टार्ट. इनफैक्ट मैंने अपना पहला साल जो एनिमल फ्लो, आई टोल्ड यू आई हैव 4 years of experience in animal flow. My first year of animal flow I learned only through on demand library. Oh wow. यहाँ पे कोई, there was no one here to like teach me at least close by. So I learned whatever animal flow I knew at that time only through the OD platform. So nice. So actually it's good for you. So technology actually helped me also upskill. Always helps. अब वो क्या है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं. जैसा एक्चुअली आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए इंटरनेट पे. मतलब यही नहीं कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें देखो. आपको क्यूरेट करना है, क्या आपको देखना है वो क्यूरेट करना है. डेफिनेटली. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, यहाँ पर है क्वेश्चन आपके लिए. यू आर ऑल्सो एन अल्ट्रा रनर. डेफिनेटली, एक्चुअली वी हैव सीन हर. व्हाट इज अल्ट्रा रनिंग एंड हाउ इज एनिमल फ्लो कनेक्टेड टू दैट? Nice question. Now you brought back animal flow to ultra running. So ultra running एक sport है और ये जो sport है it involves you running more than a full marathon. Okay. So if you run more than 42.2 kilometers in a race format, that's called an ultra running race. तो ultra running काफ़ी distances रहते हैं. इनफैक्ट ये ultra running का एक स्पेशलिटी रहता है क्योंकि उसका कोई upper limit नहीं है distance का. There are some ultra runners who run for days and months. Kashmir to Kanyakumari भी run करते हैं. Even that's, yeah, those are also ultra runners. Tour de France I knew कि मतलब चलो एक वो रेस होती है because I was so much interested in cycling and running. शायद कॉमरेड्स के बारे में आपने सुना होगा. हाँ, और मैंने क्रॉस कंट्री सुना है क्योंकि हम एनसीसी में क्रॉस कंट्री दौड़ते थे. वो क्रॉस कंट्री मतलब होता है एक गांव से दूसरे गांव. राइट. तो मैं तो स्प्रिंट का था लेकिन एक ही बार दौड़ा किसी तरह मैं, वो इंस्ट्रक्टर ऐसे तो ले गए, दौड़ा के जबरदस्ती ले गए. एंड एट दैट टाइम द एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो बहुत छोटे से शब्दों में ख़त्म करूँगा. आधे घंटे बाद वो ऐसा था कि आप दौड़ते चले और आपकी बॉडी इतनी हीट हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है, देन यू फील कि एक्चुअली यार कहीं बैठ जाए कुछ करो, कि वो डिस्चार्ज होना चाहती है पर वो नहीं होता है एक्चुअली. कीप ऑन रनिंग. तो वो मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया. वो एक्चुअली डिफरेंट एक्सपीरियंस. एक्चुअली हर एक डिस्टेंस का एक फीचर रहता है. तो यू नो द शॉर्टर डिस्टेंसेस आल्सो आर वेरी हार्ड इन वन रिस्पेक्ट. तो आपका जो एक्सपीरियंस है शायद क्रॉस कंट्री का या स्प्रिंटिंग का, उसमें एफर्ट काफ़ी हैवी रहता है उसमें. अल्ट्रा रनिंग में भी एफर्ट काफ़ी हैवी है बट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, क्योंकि अल्ट्रा रनिंग जो डिस्टेंस है काफ़ी लंबा रहता है. इट्स मोर देन अ फुल मैराथन. मतलब anything more than 42.2 kilometers. Oh my God. That comes under ultra running category. और इसमें as मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई upper limit नहीं है. 50 kilometers, 100 kilometers, 200, 300, 400, 500. एक ही स्पीड में मतलब दौड़ते हैं. वो completely depend करता है रनर पे.
कि एक ही पेस रखना है या पॉजिटिव स्प्लिट नेगेटिव स्प्लिट में करना है या ब्रेक लेके करना है, कंप्लीटली ऑन द रनर. बट कभी कभी रेस का फॉर्मेट भी ऐसा रहता है कि यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पेस फॉर अ सर्टेन, वो रेस के भी फॉर्मेट्स रहते हैं. तो दैट्स अल्ट्रा रनिंग फॉर यू एक्चुअली एज अ स्पोर्ट. मतलब इफ आई हैव टू डिस्क्राइब क्या करना है अल्ट्रा रनिंग में, बस एक ही चीज करना है, एक पाँव को यहाँ पे, एक पाँव को यहाँ पे, एक पाँव यहाँ एक पाँव यहाँ, बस. ये बहुत अच्छा है, ये कमाल का तरीका, बस इस तरीका. हाँ, जस्ट ऐसे चलो. ऐसा मतलब ये अल्ट्रा रनिंग है. लेकिन ये जो करना है आपको घंटों के लिए करना है, कभी कभी दिनों के लिए करना है, अरे बाप, और कभी कभी महीनों के लिए करना है. तो ये दैट इज द स्पोर्ट ऑफ अल्ट्रा रनिंग. और जो अल्ट्रा रनिंग रेसेस में पार्टिसिपेट करते, ट्रेन करते, दे आर कॉल्ड अल्ट्रा रनर्स. तो अल्ट्रा रनर्स भी काफ़ी कैटेगरीज रहते हैं. आई एम अ मिनिमलिस्ट अल्ट्रा रनर विच मीन्स आई डोंट यूज़ ट्रेडिशनल शूज़. तो आपने शायद देखा है कि आई केम इन फ्लैट्स. तो आई डोंट यूज़ एनी हील्ड और कुशन शूज़. मैं एक्चुअली सॉक्स, नो आई डोंट यूज शूज़ एट ऑल. लाइक मैं सॉक्स में सॉक्स या ये जो वाइब्रम 5 फिंगर्स शायद आपने देखे वो, ओके, यस, 5 फिंगर शूज़, तो वो मैं यूज़ करती हूँ अपने अल्ट्रा रन्स के लिए. तो आई डो नॉट यूज़ एनी कुशनिंग. तो दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ मिनिमलिस्ट अल्ट्रा रनर. पर वो हेल्प करता है, हार्ड नहीं होता एक्चुअली? इट इज क्वाइट हार्ड. इट इज रियली रियली हार्ड. रोड पर अब दौड़ना है तो यस इट इज क्वाइट हार्ड. उसके लिए यू नीड एडेप्टेशन, काफ़ी एडेप्टेशन, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द स्पोर्ट अ स्पोर्ट. तो आप 42 किलोमीटर तक वैसे दौड़े हो आप? Yes, my best time was about 3:46. Okay, 3 hours 46 minutes, 42 kilometers. That was my best time. So hopefully I can beat that best time sometime in the future. लेकिन फिलहाल I'm not doing any races क्योंकि मुझे animal flow के लिए train करना है. So until I get my next certification, I'm not doing any further races. नहीं सर, मतलब ट्रेन पकड़नी हो तो ऐसा है. कहते हैं कि हमारे यहाँ भाग के भी आ सकते हैं. हाँ, मेरे यहाँ एक्चुअली आगरा से जो मथुरा है, दैट आई नो कि वो 42 से 50 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता पड़ता है बाय बस. वो बाय ट्रेन वो सेम ही है, 1 घंटा ही लगता ही है. तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है ट्रेन पकड़नी है. नहीं, लोग काफी तो आप तो सोच लो कि ठीक है सामान उठाओ, बैग डालो, मैं खुद ही दौड़ के पहुंच जाऊंगी, जाने की जरूरत नहीं है ट्रेन बस. लोग एक्चुअली काफी दे फील इट्स क्वाइट, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये स्पोर्ट क्या है. कभी कभी ऐसा वो लोग पूछते कि क्या कि कौन सा रेस आपने दौड़े, कि मैं बोल रही थी कि 12 घंटे का रेस है. तो वो लोग देखते रहते हैं कि 12 घंटे कोई दौड़ता है क्या 12 घंटे. exactly. तो आई वाज टेलिंग देम नहीं, इट्स अ फॉर्मेट, वो एक रेस का फॉर्मेट है. इसको अल्ट्रा रनिंग बोलते हैं. तो वो लोग देख के इतना हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे मैं 12 घंटे के लिए सोता भी नहीं हूँ और आप दौड़ते हो 12 घंटे. तो दैट इज, और उसमें भी मतलब ब्रेक्स होते हैं और एक्चुअली आप ले सकते हो. इट डिपेंड्स अगेन ऑन द फॉर्मेट ऑफ द रेस. तो ले सकते हो, बट आपको एक सर्टेन अगर टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, उसका भी रूल्स रहते हैं कि आपको एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना है. तो अगर आपने ब्रेक लिया है देन यू मे मिस दैट. हाँ डेफिनेटली, बिकॉज़ क्योंकि वो टाइम उतना ही है. टाइम है. और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज इट कनेक्टेड टू एनिमल फ्लो, हाउ डज इट कनेक्ट टू इट. तो दिस सर्कल्स बैक टू माय फर्स्ट थिंग दैट आई सेड अबाउट एनिमल फ्लो, कि मैं एनीवेज अल्ट्रा रनिंग में थी और जब मैंने एनिमल फ्लो स्टार्ट किया था, फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज अ चेंज इन माय मोबिलिटी. मैं पहले वो डीप स्क्वाट, पता है आपको डीप स्क्वाट, गॉब्लिन स्क्वाट, आई नो. ओके, आई हैव डन द स्क्वाट. ओके, स्क्वाट, एक स्क्वाट. तो मैं मेरा स्क्वाट बहुत ही ऑर्डिनरी स्क्वाट था बिफोर आई ट्राइड एनिमल फ्लो. मैं अपना हिप्स अपने नीज के नीचे लेके आ ही नहीं सकती थी. ओके. तो आई यूज्ड टू, तो वो आधे फ्लो तक ही जाता है, बस वो वहीं रुक जाता है, वो पोजीशन उतना ही है. उतना ही मेरा मोबिलिटी था. आई हैड दैट मच रेंज ओनली इन माय हिप्स. तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग एनिमल फ्लो फॉर 4 years नाउ आई कैन गेट माय हिप्स बिलो माय नी लेवल. तो वो जो मोबिलिटी आई है, that has really helped me as an ultra runner. और because actually after one age, specific age, वो एक तो ये होता है कि आपके जो calves हैं, calves के साथ एक्चुअली inner thighs है, उनका combination होना चाहिए, otherwise वो hard करते हैं बहुत, and especially if you have so much fat, तो वो बहुत मुश्किल से होता है. मोबिलिटी इज वन थिंग. एक जो चीज़ है मोबिलिटी, आई फील एवरीबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ मोबिलिटी फर्स्ट. क्योंकि जो आप जो बोल रहे थे एज के साथ क्या चेंजेस होती है बॉडी में, मोबिलिटी इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच गेट अफेक्टेड. और अगर आप मोबाइल नहीं हो देन यू कैन, योर इंडिपेंडेंस गेट्स अफेक्टेड. डेफिनेटली गो टू डॉक्टर देन. फिर वो ऐसा हो जाता है, वो हमें अवॉइड करना है. तो सो एनिमल फ्लो हेल्प मी इन दैट सेंस. तो एनिमल फ्लो एक जो चीज़ है ना, यू आस्क मी हाउ इज इट कनेक्टेड टू अल्ट्रा रनिंग. एनिमल फ्लो कैन कनेक्ट टू एनी स्पोर्ट क्योंकि इट ऑफर्स अ क्रॉस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस.
सप्लीमेंट रहता है. तो जो एथलीट्स रहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दिस अबाउट ऑल एथलीट्स, जो भी एथलीट्स ट्रेन करते हैं, दे नेवर 100% ट्रेन ओनली इन देयर स्पोर्ट. Oh yes, definitely. Maybe Kohli or Cristiano Ronaldo. Actually, he does a lot of things. They do a lot of gym work, conditioning work, जो नॉन स्किल बेस्ड भी रहते हैं. जो नॉन स्किल कंपोनेंट है, that has to be done by every athlete. So animal flow can really help in that non-skill component, in the conditioning aspect, in endurance aspect, strength, power, mobility. मेरे केस में mobility. So I feel, this is my personal opinion about animal flow. And not only opinion, it's actually a fact. काफी research हुआ है animal flow, with athletes and with different population age groups. A lot of athletes use animal flow as a supplemental strength training or conditioning program. Sure, why not? So not just ultra running, animal flow can be used by any athlete, any sportsman. कोई भी sport लो. Wow, definitely. तो आप animal flow को अपने exercise routine में डाल सकते हैं. Absolutely. And definitely I want to do that also. So I'm going to do that. Okay, so that was a nice answer. Okay. State your thoughts on women's empowerment through the movement. ये तो मेरा मतलब मेरा लाइफ का मिशन है एक्चुअली. आई फील विमेन जो है, विमेन का स्वभाव एक्चुअली ऐसा है कि दे टेक केयर. They are generally caretakers of everything in their life. They take care of their family, they take care of everyone, but they rarely keep themselves first. Rarely. जो women है, they mostly they are caregivers, caretakers, but क्योंकि उनका नैसर्गिक एक्चुअली नेचर है. Unselfish. Women are mostly, they think a lot about their family and about giving. But I feel कि when it comes to being a little selfish about yourself, to take care of yourself, they keep that last. अपने आप को prioritize करना is not on their priority list for many women. तो ये जो movement है to exercise या to give your body some time, at least for 20 minutes every day, I feel that empowers a woman to think about herself first. थोड़ा selfish बनो. Think about your health first, because if you don't take care of your health, आप दूसरों का कैसा ख्याल रख सकते हो? Yes, because nobody will ask you that question कि बाबा आप कैसे, how are you doing, how is your health? Very rarely people ask you that question कि how are you doing, because they are just receiving care, but कोई उनको नहीं पूछता कि how are you doing, how is your health? It's very rare. So I feel as women we need to take care of our bodies even more, because we give a lot of care to people, but we rarely give that care to ourselves. So always have that me time. Thoda selfish bano, have that me time for at least 20 minutes a day. It will change your mind, and once your mind changes, तो everything changes definitely. So please get आपने ये Beyonce का, ये Beyonce, I think it is her song, who runs the world. Okay, मैंने शायद कुछ झलक देखी थी. I think it's Beyonce's track, and but I heard the answer is unstoppable. Women. Yes, the answer is women run the world. So if you empower yourself through movement, you pretty much empower the world. Start with yourself. मतलब दुनिया को नहीं देखना है, at least start with yourself. आपको देख के शायद आपका जो circle of influence है वो लोग influence होंगे. They will influence other people. So always start with yourself. So I feel जो movement है, it really is very empowering. Movement changed my life. आपने मुझे देखा, you've seen me in person. So I'm quite petite. I'm a small framed person. So all my life people have made fun of me, of my height. लेकिन जब वो सामने आती है वो लगती नहीं है वैसे. नहीं, actually आज ऐसा है. It is here now, 40, almost at the age of 40. Now I've got the respect. But when I was growing up as a young girl, through my school, then actually, college. let me ask you out of the question, but so you were like the tomboy, something like that? I was exact opposite of a tomboy. No, I look like a tomboy now, but I was exactly opposite. Not like that, okay. I was exactly opposite. लेकिन लोग एक्चुअली देख के बोलते भी थे, they used to tell me on my face कि how can a person be so small. वो लोग एक्चुअली बोलते. So this, ये जो बॉडी शेमिंग का ये है, people don't realize कि it hurts people. They don't realize कि काफ़ी derogatory comment रहता है when you comment on somebody's body size, be it large, be it small, be it tall, anything. Body should be no, body should be respected. और ये भी चीज़ एनिमल फ्लो ने मुझे सिखाया है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे एनिमल फ्लो में, कोई भी सेशन के लिए आप जाओ, एनिमल फ्लोर इज ऑन द फ्लोर, और जब आप फ्लोर पे रहते हो सबका साइज सेम रहता है. अगर आप टॉल हो, फैट हो,
थिन हो, शॉर्ट हो, फ्लोर पे when you get in this position called a crab position, एक crab position रहता है. When you're in that crab position, सबका eye level same रहता है. हाँ, everyone's height is the same. हाँ, that's why actually मैंने कहा size same कैसे होगा, कोई बड़ा छोटा है. अच्छा, तो eye level जब आप floor, if you ask anyone to get on the floor, सारे लोग जो रूम में है floor पे आ जाओ, तो floor पे सबके height, सबका eye level same रहता है. तो animal flow जो है spiritually to me it is like an equalizer. सब equal रहते हैं in an animal flow session. तो आज आप देख रहे थे, यू सॉ मी टुडे, यू हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन अबाउट माई स्ट्रेंथ. ये जो हुआ है, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट 5 years. एनिमल फ्लो बिल्ट माई स्ट्रेंथ लाइक एनीथिंग. तो टुडे व्हाट आई एम, द रिस्पेक्ट व्हिच माई बॉडी डिजर्व्स, एनिमल फ्लो गेव दैट अपॉर्चुनिटी टू मी. इसलिए मुझे एनिमल फ्लो से इतना कनेक्शन है. आई हैव दैट कनेक्शन. और मैं आई रियली वॉन्ट टू टेल विमेन कि यू नो ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिया बोलते हैं ना, बॉडी डिस्मॉर्फिया, यू हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन अबाउट हाउ यू लुक. अगर आप प्लस साइज हो या यू नो पेटीट हो. हालांकि डेफिनेटली उसका भी मेरा यही है. मैं बहुत देर से सोच भी रहा था बताऊँ, क्योंकि मैं उस पर अलग अलग मैंने व्यू भी देखे हैं. तो मेरा एक डिफरेंट एक अलग व्यू है. तो मैं तो उस पर हमेशा कहता हूँ कि यार बराबरी पर ज़रूर बात करो. हाँ, ये भी नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल नहीं करना. एज यू आर टेलिंग कि नहीं यार इतना कम नहीं आंकना है अपने आप को. प्लीज़ work on yourself. Work on yourself. So I always tell them work on yourself. Actually, don't do that. जैसे कि अभी है ना, क्योंकि ये भी है, आपने ये वाला POV देखा होगा और उस POV से मैं बहुत अग्री करता हूँ. बिकॉज अभी जो वेस्ट में चल रहा है, एंड यू हैव सीन द, आई थिंक लॉट ऑफ रील्स आर देयर नाउ. इंस्टाग्राम पर अब कुछ अच्छी रील्स भी आ गई हैं. सो समवन इज सेइंग एक्चुअली शी इज वेरी मच फैट, या ऐसा है, या कुछ लोग फैट है वो, लेकिन नो एक्चुअली इट्स माई बॉडी, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, I'm looking fine, I'm looking great. And actually they are doing the food channel, something like that, and actually they died after some time. So definitely we are also into that favor. मैं कम से कम अपनी तरफ से उतना बैलेंस रखता हूँ. मैं कहता हूँ यार ओके फाइन, इट्स योर बॉडी, इफ़ यू आर डूइंग इट, बट प्लीज़ डोंट डू दैट विद यू. क्यों? ठीक है कि वो एक पर्सपेक्टिव चलता है, उस पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहे हो यार, ठीक है, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग फाइन, बट प्लीज़ यू आर लुकिंग गुड इन योर ओन वे, बट ये आपकी बॉडी को कहीं हार्म ना कर दे. हार्म कर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट. डिल्यूजन एक चीज़ है. हाँ, डिल्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. डिल्यूजन इज अनदर थिंग, बट कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक अलग चीज़ है. हाँ बिल्कुल. और वो डिल्यूजन इतना परेशान कर रहा है, जो खासकर वेस्ट में जो भी आया हुआ है. डिल्यूशंस आर डिफरेंट. तो अभी उसका आंसर बहुत ही सिंपल है एक्चुअली. यू डू अ ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में सब कुछ पता चलता है ना. ब्लड टेस्ट, सो इवन इफ यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ बट योर ब्लड टेस्ट सेज समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट, तो उधर ही आपको आपका आंसर मिल गया. तो देयर आर ऑब्जेक्टिव ways for a subjective thought process. There are objective ways to clarify, but हाँ ऐसा एक that's how it is actually. I will actually send you the reel also, क्योंकि कल परसों WhatsApp मेरे पास आई, मैंने actually share it, वो काफ़ी सारी आई हैं. काफ़ी आता है. But please yes, do work on yourself, as Jessica said. Be a little selfish. थोड़ा selfish बनो. थोड़ा selfish. Think about yourself. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ selfish, और selfish बिल्कुल स्वार्थी होना नहीं होता. selfish होता है स्वार्थी, मतलब कि जिसने अपना अर्थ पहचान लिया, that's why actually स्वार्थी होता है, कि अपने लिए टाइम निकाला, अपने लिए कम से अपना अर्थ, that's why स्वार्थी. लोग कहते हैं कि नहीं यार वो स्वार्थी, मैंने नहीं, स्वार्थी नहीं है वो. स्वार्थी इसलिए है कि उसने अपना अर्थ निकाला या पहचाना है, that's why स्वार्थी है. Okay, very well said. Now हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी बातें की आपसे अल्ट्रा रनर के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में फॉर वीमेन एम्पावरमेंट. बट नाउ सम इनसाइट्स ऑफ योर लाइफ. उसके बाद लेकर चलता हूँ आपको हमारे फेमस रैपिड फायर पर. ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? पेशेंस के अलावा, दैट आई नो कि वो बहुत पेशेंट हैं आपको लेकर. यू विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट. Okay, that's what my students have taught me, that even I will always be a student, because even I'm learning from them. Nice. You'll always be a student. Okay, if you had not been an engineer, you would be? I would have been a professor, physics professor, most likely. ये मैं समझ सकता हूँ, स्पेशली I almost went into that line. लेकिन मैंने engineering choose किया उसके बारे में, but after that, but I would have been a professor. अगर professor नहीं होती तो I have interest in lot of fields. आपने शायद देखा ही होगा कि I operate in multiple fields, but अगर professor नहीं तो law. I would have definitely taken law if that did not work out. क्योंकि law में भी मेरा बहुत interest है. अच्छा, मेरा भी ज़्यादा सेम, क्योंकि मैं बाद में अब लॉ करना चाह रहा था, बिकॉज आई हैव बीन इनटू जर्नलिज्म, सो नाउ एक्चुअली आई वांट टू डू द लॉ. तो मैं पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ लॉ के बारे में. यस. और अगर लॉ नहीं होता देन आई वुड हैव बीन अ सर्जन. आई वुड हैव डेफिनेटली स्टडीड सर्जरी,
either trauma surgery or oncology. ये दो fields में मेरा बहुत interest है. Trauma surgery and oncology. Choose किए हैं इन्होंने. Yes. Nice. Okay. How do you juggle your hobbies with your career? सबसे अच्छी बात है कि आपको जो hobby है वही career में आ गई है. Oh, that's a good question. Actually, वो मुझे juggle करती है. I don't juggle them. I'm juggling. They are juggling me. Because I feel लोगों के जो especially people who have multiple professions, जो multi profession लोग हैं, they have to do this basis time management. और time management, to be honest, मेरे लिए काफ़ी difficult रहता है. जिसके बारे में हम लोग पहले बात भी कर रहे थे. डेफिनेटली मेरे लिए तो है यार. तो it is highly. In fact, ये जो annual flow का instruction भी मैं करती हूँ, I do it on days when I'm not working. Yes, on Saturday, Sunday. So technically, I'm actually working all days of the week. Monday to Friday with my organization and Saturday, Sunday with the annual flow. So that's how I juggle. That's how I split my time. But I try to split my time in such a way कि मैं अपने आप को भी train कर सकती हूँ. Okay, I try not forgetting that क्योंकि at the end of it, upskilling yourself is important. Oh yes, तो definitely. इन सारी चीज़ों में some में you have to maintain that balance. Time management बहुत difficult रहता है, but I feel I have the help of my family. मैंने ऑलरेडी बताया था हाँ, okay, कि मतलब वो काफ़ी चीज़ें तैयार रखते हैं. फिर आपकी ऐसा भी होता है कि ठीक है यार नाश्ता कोई और बना लेगा, खाना कोई और बना लेगा, कहीं से कुछ पैक. No, I generally cook. मैं खुद का खाना मैं खुद बनाती हूँ. Wow, लेकिन nice. sometimes they cook for themselves. Oh, good. उनको they That's cook for nice them. also. So they have lot of independence. They are already independent. And वो लोग मेरा भी schedule समझते हैं. So they know that I have to train a certain time. They have never put a condition on me कि अच्छा अभी you'll never get time for your family. Saturday Sunday ही मिलता है आपको ये सब annual flow करने के लिए क्या मतलब you don't have time for your family. They have never questioned me. In fact, they've encouraged me. Oh wow. So I feel very very blessed to have the family that I have. It's a blessing really. So that's how I manage. I think I manage with the help of people. Wow. Nice. You can't do Because things. actually you have the people Yes, in you your can't life do luckily. things alone. Definitely not easy. There's a team You'll work. make a lot of enemies if you do things alone. ये तो है. Okay, now our famous rapid fire round. इसके बाद हम लोग जरूर चाय और कॉफी पीने जाएंगे. हम आपको अपनी तरफ से वो जरूर पिलवाएंगे. Okay, if you are ready for that. Okay, so should I start? Yes. The best advice you got in your career? Think in decades. Thinking tickets. Okay, nice. That's nice. The happiest moment of your life? Pune Ultra when I was a pacer. Oh wow. Okay. The saddest moment of your life? When my running community had to let go of me. Oh, okay. The challenging moment of your life? When I was injured for 3 years. Oh, okay. Actually, So as an ultra runner, you know sometimes you get injuries, and in my case, I had bone fractures in both my feet. Both my lower bones had fractures. So, and they were really bad. So it took 3 years for me to get back to the sport. Oh. So I was 3 years off time. बॉडी में सिर्फ मतलब बोन ही फ्रैक्चर हुआ ना, पाँव के पास और तो कुछ नहीं टूटा अब तक. बहुत सारा कुछ फ्रैक्चर हुआ है, but I've had lot of लग ही रहा था injuries, लेकिन that was the most challenging. जो 3 year का recovery time था, because I had fractures in both my feet. That happened to me. वो एयरलाइन फ्रैक्चर था मेरा, तो खैर ठीक किसी तरह हुआ, क्योंकि वो एक बहुत प्रॉब्लम होता है, दैट आई अंडरस्टैंड. चलो मेरा तो जबकि हल्का था, वो एक बार पाँव ऐसा मुड़ा अपने आप से. You had a sprain? और एट दैट टाइम स्प्रेन हो, इतना बुरा लगता, और चटक से आवाज़ भी आई, मुझे लगा अब ये कुछ गया. और ट्रस्ट मी, उसको जिम में आने पर या एक्सरसाइज में आने पर वो सेम पोजीशन में लाना बहुत मुश्किल होता है. बहुत पेन करता है वो होता ही नहीं है. एटलीस्ट फॉर 1 month, 2 months, 2.5 months ऐसा कुछ चलता है. अभी भी शायद मुझे बहुत टाइम लगे. थैंक गॉड ठीक ठाक हो रहा है. ओके, आई अंडरस्टैंड योर थिंग. योर फेवरेट एक्टर? Jack Black. Okay, Jack Black. Favorite book? The Courage to be Disliked. Okay. Favorite movie? Kung Fu Panda. Entire Kung Fu Panda series. अच्छा, पेंडा सीरीज. ओके, मुझे नहीं मालूम था एनिमेशन देखनी है वो. I love animated films. Jack Black was too good. फेवरेट फूड? मसाला डोसा. हाँ, ये मैं जानना चाहूँगा स्पेशली. मैं और लोग भी जानना चाहते हैं, खाती क्या है लड़की, खाती क्या है ये पता करो पहले. South Indian food best. It's the best. फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? Anywhere but my home or my work. Any place is my favorite. Anywhere but home and work. अच्छा, that is your holiday destination. Yes, that's my holiday. Okay, wow. Now, insights, an idea that changed your life. Annual flow.
Annual flow. Okay. How has success changed you? Or do you think actually I'm that much successful? No, I don't People are think I'm knowing that you. much successful. Like I feel I've still got a lot to achieve. So I don't think it has maybe changed my haircut. No. But that suits you as well. वो थोड़ा छोटा मोटा हो जाए, अलग से हो जाए. I'll show you also some cut. But I know actually you about yourself. You know about yourself. बहुत सारे तो cut वैसे ही आते हैं. But actually I like that. This one cut. Okay. Personally, my view is that. Okay. That is a tricky one. Best role of your life: mother, daughter, wife, teacher, engineer, or animal flower. Teacher. Okay, teacher. मतलब अच्छा ठीक है वो mother daughter वाला पता नहीं बात. I don't think I'm वाला तो ये होता होगा. I already told you I chew their brains, so I don't think I'm a good mother daughter. Okay. What hurt you the most? I think failures in my romantic relationships. Oh, okay. That hurts everyone, right? So my ये past तो है. failures have I remember those hurts. कोई मतलब ऐसा फिर बाद में कोई मिला नहीं हो कहता यार तुम पहले क्यों नहीं मिली? तुम बताती या आपको लगा कि यार तुम पहले क्यों नहीं मिले? Something like that. No, but some of them, in fact, one of them, he's in the same organization as me. One of my exes. Oh, wow. He's the same organization as me, and one of the days he actually pinged me. He said, "You were not like this when I was dating you. Now you're very different." ये अभी नाइंसाफी है. ये गलत हो गया ना, ये चीटिंग हो गया. What is this? Now you have abs and all this. जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो भी वेरी फ्रैंक लगता है. लड़कियों में मुझे बहुत अच्छा लगता है. Because I've actually been into that. No, so he was saying that the girl I was dating, she would hate walking, and she would love pani puri. I used to love pani puri a lot when I was in my college days. So that was the time I was dating him. So he remembers me that way. ऐसा उनका image है. वो तो अभी जब वो देखता है, he saw me on Facebook and on Instagram. He's saying this is different. This girl is. So yeah. Why are you cheating? Maybe that hurt him the most instead of. Definitely it hurts. It hurts. आप बात को चेंज करते हो जो हर्ट ये है ये बेईमानी हर्ट करेगा डेफिनेटली. मुझे ही लग रहा है अभी वो हर्ट करेगा डेफिनेटली. दैट इज रॉन्ग स्पेशली. या तो पहले करना था ना फिर. ओके. Bad luck. Okay. Now this or that round. I'll give you two options. You have to choose one. Okay. Okay. Veg or non-veg? Veg. Okay. Tea or coffee? None. Okay. None. I have to choose. I have to choose. No. If you drink, you can choose. I don't like either tea nor coffee. Oh, okay. South Indians actually मैं जानता हूँ जो तो कॉफी पीते हैं ज़्यादातर वैसा है. Okay. Gym or yoga? Or you will say animal flow? Yeah, none. So it would be animal flow. Early riser or night owl? Night owl. Night owl completely. I hate getting up in the morning देखिए early. मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब किस तरह आएंगे मतलब एक्सरसाइज करते हो आप सुबह काम पे complete जाना. night owl. But actually you managed to go to the work, है ना? Every day. Yes. Okay. Yes. Emotional or practical? Emotional. I'm very truthfully telling you, emotional. Okay. Or emotionally practical, you do something like that. Okay. Emotional. Books or Kindle? Books. The aromas of pages, same here. Okay. Mountains or beaches? Mountains. Wow. Religious or spiritual? Spiritual. Spiritual. Okay. Library or classroom? Classroom. Classroom. Okay. Amazon Prime or Netflix? Netflix. Okay. That was a tricky one. Z5 or Disney Plus Hotstar? Z5. Z5, yes. Or Z5. Disney Hotstar. Okay, Hotstar. Simone Biles or Michael Phelps? Or Simone Biles. Okay. Suits or Money Heist or Game of Thrones, House of Cards, Mirzapur or CA Topper? What do you choose? CA Topper. CA Topper is good. Okay, I got the CA Topper. Yes, great, wonderful. So there was Jessica Philip. जो हम लोगों के साथ है डेफिनेटली कि मैंने इस बार भी सही नाम लिया है. पहले मुझे फिलिप्स लग रहा था लेकिन वो नहीं है. थैंक गॉड एक्चुअली आई गॉट इट राइट एवरी टाइम. एक्चुअली आई सेड इट आउट. It was actually very nice experience with you in FTC, face in the crowd. Thank you so much for coming.